तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पौधारोपण कर रहे हैं। उज्जैन की तस्वीरें देखिए और देखिए आज उज्जैन और ग्वालियर का दौरा तो है ही मुख्यमंत्री का, पहुंच चुके हैं उज्जैन। ये सीधी लाइव तस्वीरें देखिए विस्तार न्यूज पर। जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होने पहुंचे हैं। ग्वालियर भी पहुंचेंगे जहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए पहले उज्जैन की विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। उज्जैन पहुंचे हैं आज अपने गृह क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी मौके पर मौजूद हैं जो आप तक और भी जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखा दें ये तस्वीरें। आज उज्जैन और ग्वालियर के दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और ग्वालियर तो जाएंगे लेकिन उसके पहले उज्जैन पहुंचे हैं। तो कई कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे और उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव रामघाट से शिप्रा परिक्रमा यात्रा में शामिल होंगे। भैरूगढ़ खुली जेल का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं और उसके बाद उज्जैन से ग्वालियर पहुंचेंगे। आज उज्जैन में कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं और ये देखिए आप तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, लेकिन इसी बीच अपने गृह क्षेत्र में जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, यहाँ कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, लोगों की भारी भीड़। और इसी बीच आपको मध्य प्रदेश के सीएम नजर आ रहे हैं। तो जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। और इसके साथ ही आपको बता दें आज भैरूगढ़ खुली जेल का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। रामघाट से शिप्रा परिक्रमा यात्रा में शामिल होंगे सीएम। ये देखिए लाइव तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और देखिए पौधारोपण किया जा रहा है, पौधारोपण सबसे पहले। और इसके पहले भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कोई भी शुभ काम करती है, किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है, अक्सर ये तस्वीरें सामने आती है जहां पौधारोपण किया जाता है। और आज भी इसी तरह की तस्वीर कुछ उज्जैन से सामने आई है। मुख्यमंत्री के साथ एक तस्वीर लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। और सीधे उज्जैन का रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता संतोष कृष्णानी लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, जरा बताइएगा क्या कुछ आगे का शेड्यूल रहेगा, क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहेंगे, और जो तस्वीरें हैं वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। संतोष, जिनके लिए दो लाइन सटीक बैठती है। बिल्कुल बताना चाहेंगे, विश्व से बाबा महाकालेश्वर की नगरी में डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह सुबह पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पर पौधारोपण किया है, क्योंकि जिस प्रकार हमें वायु चाहिए, जिस प्रकार हमें हवा चाहिए, उसको लेकर पर्यावरण का एक संदेश भी दिया है। जो पुलिस लाइन सबसे पहले उन्होंने पौधारोपण किया है। उसके बाद जल जीवन ही कितना अमूल्य, हमारे जीवन में जल कितना अमूल्य है, उसको लेकर गहरीकरण का काम यहाँ पर खुद डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पुलिस लाइन स्थित जो तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है उसमें यहाँ पर पहुंचे और खुद यहाँ पर यहाँ के जो रहवासी, जो पुलिस लाइन के जो पुलिसकर्मी के परिवार हैं, युवा हैं, उनके साथ तालाब में उतरकर खुद यहाँ पर गहरीकरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जल ही जीवन है, जल अगर मिलेगा तो उसमें हम अपना जीवन कैसे व्यापन करें, जल को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, उसको लेकर उन्होंने अभियान चलाया था। जो आज खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में पुलिस लाइन स्थित पहुंचकर तालाब का गहरीकरण का काम यहां पर किया जा रहा है। और पुलिस की जिस प्रकार की सराहना करना पड़ेगी कि पुलिस ने जिस प्रकार तालाब के आसपास में जो सौंदर्यीकरण किया है, जो लगातार जिस प्रकार एक सौंदर्यीकरण का संदेश भी दिया और साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए जगह जगह पर पौधे लगाने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। और तमाम लोग हैं जो अपने लाडले नेता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर जल अभियान मिशन, जो जल गंगा मिशन है, उसमें किस प्रकार हम जल को सुरक्षित रख सकें, कैसे हम उसको बचा सकें, उसको लेकर यहाँ पर कई लोग उनके साथ हैं। जनप्रतिनिधि भी हैं, रहवासी भी हैं, कई बच्चे हैं, कई स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, वो सभी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर अपना तालाब का गहरीकरण का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा है, ऐसे जिस प्रकार हम हमारे जीवन में जिस प्रकार जल को बचा सकते हैं, वैसा ही प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और दिन भर आज लगातार अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो सपना रहा है कि शिप्रा शुद्धिकरण को हम कैसे कर पाएं, उसको लेकर उन्होंने खान डाइवर्शन का भी प्लान तैयार किया है, जो 598 करोड़ की लागत से आज उसका भूमि पूजन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। और एक अलग ही छवि है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां जहां जाते हैं वहां पर एक अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। बिल्कुल अलग छवि तो देखने को मिलती है। संतोष, ये तस्वीरें भी जरा पहुंचाते रहेगा और ये भी बताएगा कि कौन कौन मौके पर मौजूद है। फिलहाल पौधारोपण किया जा रहा है, किस तरह से पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, और चूंकि गृह क्षेत्र में है आज मुख्यमंत्री, तो लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। संतोष, आज परिवार में
मौजूद। बिल्कुल, यहाँ से पुलिस लाइन के बाद सीधे सीधे शिप्रा परिक्रमा जो के माध्यम से यहाँ पर जाएंगे और शिप्रा परिक्रमा भी करेंगे। और जिस प्रकार शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर कई बातें भी हुई है, उसको लेकर आज उन्होंने नींव भी रख दी है कि कान डाइवर्शन के जो जितने भी गंदे नाले पानी शिप्रा में मिलते थे उसको हम कैसे सुरक्षित कर सकें, कैसे हम गंदे नाले का जो पानी है शिप्रा में मिलने से रोक सकें, उसको लेकर उन्होंने पूरा रोड मैप बनाया है, पूरा प्लान बनाया है जो 598 करोड़ रुपए की लागत से आज भूमि पूजन किया जाएगा। और अभी जो पुलिस लाइन स्थित जल गंगा संवर्धन अभियान की जो शुरुआत की है, तालाब में उतरे, उन्होंने खुद यहाँ पर तालाब का गहरीकरण किया है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस लाइन स्थित एक मंच बनाया गया है जहाँ मंच के माध्यम से लोगों को जल गंगा मिशन के तहत एक संदेश देंगे कि जल को कैसे बचाएं, पौधे कैसे लगाएं, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए जिस प्रकार हमें लगातार टेम्परेचर 45-47 डिग्री का जो भीषण गर्मी का भीषण गर्मी के तहत हम अपना गर्मी का एहसास हो रहा है, इसको कैसे हम सुरक्षित तरीके से बचा सके। अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तब हमें सुरक्षित तरीके से एक अच्छी हवा मिलेगी जिससे हम अपना वातावरण एक सुनिश्चित कर सकते हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर भूमि पूजन तालाब का गहरीकरण किया, उसके बाद लोगों को संदेश भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल संतोष, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जल गंगा संवर्धन अभियान है और इसके साथ ही देखिए कई कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। इसके बाद पहुंचेंगे ग्वालियर और ग्वालियर में भी आज सीएम के कई कार्यक्रम है। लेकिन उसके पहले आप उज्जैन से ये तस्वीरें देखिए, लगातार विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है ये तस्वीरें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे होंगे। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, जिलाध्यक्ष विवेक जी, माननीय ओम जी, बहादुर सिंह जी, दूसरे बहादुर सिंह जी, हमारे महापौर जी, सभापति बहन, और इस अवसर पर हमारे सारे ओम जी और सब वरिष्ठ नेतागण, पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस पुलिस लाइन के जल संवर्धन के इस बड़े अभियान का मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और हम सबकी जानकारी में है कि जल का क्या महत्व है इसको बोलने की ज़रूरत नहीं। 5 जून से लगा करके 16 जून गंगा दशमी तक, पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक ये महाअभियान चल रहा। पूरे प्रदेश के 55 जिलों में लगभग हमारी अपनी अभी तक की मेरी जानकारी में जिस प्रकार से आया है, कोई जिला, कोई तहसील, कोई पंचायत, कोई गांव नहीं बचा जहाँ ये अभियान नहीं चल रहा। पूरे प्रदेश में एक साथ इतने अच्छे प्रकार से इस अभियान का चलना ये बताता है कि जल के प्रति हमारी निष्ठा क्या है और इसकी आवश्यकता क्या, बताने की जरूरत नहीं। खास करके पुलिस प्रशासन ने ये बहुत अद्भुत काम किया है। डीजी साहब यहाँ मौजूद है, आईजी साहब हैं, हमारे प्रशासन के संभागायुक्त, कलेक्टर, एसपी सभी लोग हैं। मेरी अपनी ओर से और बधाई, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्रम कल के बाद भी नहीं रुके, ऐसे और भी जल संरचनाएं लगातार जहाँ जहाँ लगे बनती रहे। सरकार आपके साथ है, हम सब मिलकर ये जल ही जीवन है, इस मिशन को जीवन भर धारण रखेंगे। मेरी अपनी ओर से गंगा दशमी के पूर्व अवसर पर आपको बधाई, बहुत बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन और ग्वालियर के दौरे पर हैं। उज्जैन पहुंच चुके हैं जहां आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ये तस्वीरें भी आपने देखी। और चलिए अब सीधे रुख करेंगे ग्वालियर का। संवाददाता ग्वालियर से अनिल गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, उज्जैन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, दोपहर को ग्वालियर भी पहुंचेंगे। ग्वालियर में सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? बिल्कुल, देखिए ऋतु, शाम को 4:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर राजकीय विमान के साथ ग्वालियर पहुंचेंगे और सीधे एयरपोर्ट से वह सागर ताल पर स्थित जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत वह श्रमदान करेंगे और यहीं पर लगभग 180 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। यहीं पर जनसभा है, वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और उसके बाद आज ग्वालियर में MPL T20 की शुरुआत होने जा रही है और उसका शुभारंभ करने के लिए एक नया जो ग्वालियर में स्टेडियम बना है वहां पहुंचेंगे। वहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे और वहां पर MPL की शुरुआत करेंगे। सबसे खास बात कि जो ग्वालियर में नया इंटरनेशनल स्टेडियम बना है उसका आज नामकरण भी होना है। स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया स्टेडियम के नाम से ये नामकरण होगा, तो वहां पर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद शाम को लगभग 7:30 या 8 बजे वो भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज लगभग 4:30 बजे से और शाम को लगभग 7:30-8 बजे तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी ग्वालियर में रहेंगे।
जी बिल्कुल। साथ ही अनिल ये भी बताइएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का तो एक बड़ा कार्यक्रम है और कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं सीएम, लेकिन सीएम के साथ कौन कौन मौजूद रहेगा इन कार्यक्रमों में, और तैयारियों को भी लेकर जानकारी दीजिएगा कि किस तरह की तैयारियां ग्वालियर में आज की गई हैं। ऋतु, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे। ठीक 11:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से ग्वालियर आएंगे और यह पहला दौरा है जब उन्हें ये केंद्रीय मंत्री बनने के बाद विभाग मिला है। तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में काफी उत्साह है और ठीक शाम को 4:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आएंगे और यहाँ पर गंगा संवर्धन योजना के तहत श्रमदान करेंगे और इसको लेके जो तैयारियां हैं तैयारियां पूरी कर ली हैं। खासकर सुरक्षा की व्यवस्था की तरीके से भी यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी हैं और इसके साथ ही जो रूट डाइवर्ट किया जाएगा उसको भी सीएम से 15-20 मिनट आने से पहले ही उस रूट को भी डाइवर्ट किया जाएगा। उसको लेकर भी जो यातायात के साथ साथ पुलिस व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से तैयारियां हैं। ऋतु जी बिल्कुल बिल्कुल, ग्वालियर से बने रहेगा अनिल, आपके पास लौटेंगे, सीधे रुक करेंगे संतोष हमारे साथ उज्जैन से बने हुए हैं। उज्जैन संतोष, सौभाग्य की बात है कल गंगा दशमी, उसको निमित्त बनाकर पूरे प्रदेश में हमने 55 जिलों के सभी तहसील ब्लॉक में ये आयोजन किया जा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, पर्यावरण को बचाना है, पेड़ लगाना है, कहीं ना कहीं संकल्प लेना चाहिए सभी को कि अपने बिल्कुल। डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले जो संदेश दिया है कि जल को हम कैसे बचाएं, जल बचेगा तो हम बचेंगे, और साथ ही उन्होंने पर्यावरण एक पेड़ का पौधा लगाकर, सर मुख्यमंत्री ने तो पेड़ लगाया, हर जन्मदिन पे भाई साहब का हर गांव में एक पेड़ हम लगाएंगे। बिल्कुल ये संदेश भी ले रहे हैं। कई इनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी मोहन यादव से सीख ली है कि पेड़ लगाकर हम हमारे जीवन को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार यहाँ पर जो पुलिस बैंड तैयार किया गया है, क्योंकि पुलिस बैंड की जो मंशा थी कि यहाँ पर लुप्त हो रहा था, क्योंकि कालों के काल महाकाल की जब सवारी निकलती है तब इस पुलिस बैंड के माध्यम बिल्कुल से बिल्कुल बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। संतोष, आप और भी तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के साथ साथ आज ग्वालियर के दौरे पर भी रहेंगे, लेकिन उज्जैन पहुंचे हैं और उज्जैन में आज कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। और ये तस्वीरें सीधी आप देखिए उज्जैन से पहुंच चुके हैं उज्जैन और कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो चुकी है। संतोष हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो मौके की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसके साथ ही आपको ग्वालियर की भी जानकारी दे रहे हैं लगातार कि ग्वालियर, क्योंकि देखिए उज्जैन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर पहुंचेंगे, ग्वालियर में भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया संतोष आपका, अनिल आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। इटली में G7 समिट में शामिल होकर पीएम मोदी दिल्ली लौट आए हैं। समिट के दौरान पीएम मोदी बहुत से नेताओं से मुलाकात की है और ये तस्वीरें देखिए आप, जब G7 समिट से वापस लौटे हैं पीएम मोदी। कई देशों के नेताओं से पीएम मोदी ने मुलाकात की और अब भारत वापस लौट आए हैं। दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए जब पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होकर इटली से भारत वापस लौटे। और संघ और बीजेपी के बीच की कशमकश को समझने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि बीजेपी और संघ का सानिध्य कितना गहरा रहा है। दरअसल हिंदू महासभा को छोड़कर जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ की स्थापना के लिए आरएसएस प्रमुख माधव सदा शिवराव गोलवलकर गुरुजी की सहायता मांगी तो गोलवलकर ने शुरू में मुखर्जी की मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में गोलवलकर मान गए और जनसंघ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सिपाही सौंप दिया। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। राम मंदिर के पुजारी का बयान सामने आया है। ये कह रहे हैं कि अभिमान हो गया है और अभिमान नहीं हो गया है, वो अपने ढंग से जो भी करते रहे वो ही ठीक करते रहे। और 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। इंद्रेश जैसे विचारक के जो आरएसएस में हैं उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया, इनके प्रचार में, इनके कार्यों में वह शिथिलता बरते, इसीलिए यह घटनाएं हुई। वस्तुतः वो अपना जो असफलता है वो भाजपा पर लगा रहे हैं, ये गलत है।
और इधर आरएसएस वाले मसले पर विपक्ष भी हमलावर है। सुनिए क्या कुछ कहना है। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा, वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। 241 वाली बात तो समझ रहा हूँ मैं, उसमें भी कई सीटें कैसे जीती गई हैं वो भी पता है, लेकिन 234 वालों को राम द्रोही ना कहिए। हमारे राम जो है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बापू वाले राम। इंद्रेश जी, आपको उसकी समझ नहीं हो सकती है। एक जेब में महात्मा गांधी की तस्वीर, दूसरे जेब में नाथूराम गोडसे की तस्वीर नहीं चलती है। और इधर गोरखपुर में संघ के कार्यकर्ताओं से मिले थे संघ प्रमुख मोहन भागवत। उन्होंने क्या बड़ी बातें कही वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करें, भेदभाव दूर करें। हम शताब्दी वर्ष में पहुंच रहे हैं, हमें कुछ बड़ा करना होगा। संघ की नकारात्मक छवि बनाने वालों से सावधान रहें। इसके साथ ही उन्होंने कहा, सीएम योगी से क्यों मिलेंगे। और इधर नीट पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने इस बयान में नीट को लेकर, चलिए सुनवाते हैं आपको। एमबीबीएस भर्ती परीक्षा में तथाकथित धांधली को लेकर जांच के साथ साथ छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ 1563 छात्रों को दी गई ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया और उनकी दोबारा परीक्षा करवाने के आदेश दिए हैं, तो वहीं अब भी लाखों छात्र नीट की परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर संशय में हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ ग्रेस मार्क्स की ही नहीं है, बल्कि पेपर लीक होने की भी बात कही जा रही है। और अब नीट में चीट का मामला बिहार से लेकर गुजरात तक पहुंच चुका है। आइए आपको बताते हैं क्या है नीट का पटना और गोधरा कनेक्शन। पटना में नीट का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, क्योंकि नीट के प्रश्न पत्र के जले हुए कुछ टुकड़े मिले हैं। एफएसएल जांच के लिए एनटीए से मूल प्रश्न पत्र भी मंगाया गया है, लेकिन अब तक एनटीए ने वो प्रश्न पत्र नहीं भेजा है। पटना में 12 आरोपियों को ईओडब्ल्यू ने नीट में तथाकथित धांधली के आरोपों में गिरफ्तार किया है। पटना के इन परीक्षा माफियाओं के पास 11 अभ्यर्थियों के रोल कोड भी मिले हैं। तो वहीं गुजरात के गोधरा में नीट का पेपर लिखने के एवज में पैसे की लेन देन की बात हुई है। प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए लेने की बात कही जा रही है और इस पूरे प्रकरण में गोधरा से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक परीक्षा केंद्र के सहायक पर्यवेक्षक से 7 लाख नगद रुपए भी बरामद हुए हैं। तो जहां एक तरफ नीट के लाखों अभ्यर्थी अपनी सालों की मेहनत को धांधली की आग में झुलसते देख आक्रोशित हैं, तो वहीं इस पूरे मसले पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस एक और इसे सरकार की गैर जिम्मेदारी बता रही है, तो वहीं बीजेपी नीट की परीक्षा में किसी भी तरीके की धांधली से इनकार कर रही है। जिस एग्जाम सेंटर पर औसत से ज्यादा हाई मार्क्स वाले परीक्षार्थी हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जाए, ताकि पता चल सके कि ये एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रेस से मिले हैं, डिसग्रेस से मिले हैं, कैसे मिले हैं ये मार्क्स। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है। परीक्षा अच्छी हुई है, 1-2 जाके घटना संज्ञान में आई है, उसमें भी जो इंक्वायरी चल रही है, जो कोर्ट की संज्ञान में रहेगा, जो कोर्ट कहेगा ऐसे कर लिया जाएगा। नीट की तथाकथित चीट पर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी बहुत से छात्रों की याचिकाएं लंबित हैं और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही एक साथ उन पर सुनवाई करे। बहरहाल एमबीबीएस की भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई बनाने की कोशिश की गई है या नहीं, जांच तो इसी विषय का है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि तथाकथित धांधली के आरोपों में लाखों छात्रों की भविष्य पर आंच जरूर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
फलों का राजा आम अपने शबाब पर है। केसरिया, सिंदूरी, सुर्खलाल और हरे कच्चे आम भला किसे पसंद नहीं होते। बच्चों की अगर बात की जाए तो उनके लिए तो गर्मी का पूरा सीजन है, आम के नाम होता है। लेकिन अगर देश दुनिया की आम की तमाम किस्में आपको एक छत के नीचे मिल जाएं तो क्या कहेंगे। बादाम, मालदा, मल्लिका, दशहरी, केसर, आम्रपाली और कलमी जैसे 20 से ज्यादा वैरायटी। यही ना कि वो मन की मुराद पूरी हो गई, लेकिन जनाब लाजवाब आम के स्वाद के लिए तैयार हो जाइए अपनी जेब ढीली करने के लिए, क्योंकि यहाँ मिलने वाली आम की कई किस्में 2000 रुपए किलो तक भी बिक रही हैं। अगर आप भी आम के कद्रदान हैं और किसी जहरीले केमिकल के बिना प्राकृतिक तरीके से पके हुए आम खाना चाहते हैं तो राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट में मौजूद नाबार्ड कैंपस पहुंच जाइए। यहां शुक्रवार से 5 दिन तक चलने वाला मैंगो फेस्टिवल आपके लिए ही है। इस फेस्टिवल में आपको 1-2 नहीं बल्कि 20 से अधिक वैरायटी के आम का स्वाद चखने को मिलेगा। भीषण गर्मी का समय है और ऐसे में कोई चीज अगर मन को ललचाती है तो वो है आम। आम अब आम नहीं, खास हो गया है और ये खास आम हमारे साथ में। खास बात यह है कि इस मैंगो फेस्टिवल में आप 1 किलोग्राम का नूरजहां आम खरीद सकते हैं। इसकी कीमत 2000 रुपए प्रति किलो है। ये आम 2 से 4 किलो तक का आता है, लेकिन फेस्टिवल में इस बार ज्यादा वजनी आम नहीं आया है। देश में इस किस्म के आम का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा में ही होता है। अब जरा दूर दूर से आए इन खास आमों की कीमत भी जान लीजिए। दरअसल छिंदवाड़ा के जरदालू आम की कीमत इस बार 250 रुपए प्रति किलो है। सदाबहार अल्फांसो आम की कीमत 350 रुपए प्रति किलो है। तो वहीं अलीराजपुर के राजापुरी आम की कीमत 120 रुपए प्रति किलो है। अगर आपको मधुमेह है तो भी चिंता मत करिए, रीवा का सुंदरजा आम आप मजे से चख सकते हैं। सुंदरजा आम की बात की जाए तो यह जीआई टैग आम की किस्म है। इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं। इसकी अपनी कई तरह की खूबियां भी होती हैं। यह आम शुगर मरीजों के लिए भी बहुत सुरक्षित माना जाता है। विस्तार न्यूज के लिए श्याम सिंह तोमर की रिपोर्ट।